क्या हाल चाल है भाई लोग। हरिओम हरिओम हरिओम। गॉड ब्लेस यू ऑल। अंकित, निशान, पवन, प्रसून, आ जाइए। ढेर सारा स्वागत है आप सबका। मैं एकदम बढ़िया हूं, लव यू टू शुभम। पिछली क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था एंड ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स आपके मन में होंगे, दिमाग में होंगे, दिल में आपके कुछ और रहता है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। सही है या नहीं? अंकित, नहीं, कुछ भी नहीं है। रेहान, लव यू टू। आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक बात बताओ, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। सारे लोग ध्यान से सुनो और समझो। माइनस आई इफेक्ट जो होता है, यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। देसी तरीके से याद करना है तो याद कर लो। पीछे लगेगा यस, बिकॉज यू लव देसी, हाँ या ना। और ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। देसी तरीके से क्या मतलब हुआ कि भैया जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने का प्रयास कर रहा है, वो माइनस आई इफेक्ट, और जो देने का प्रयास कर रहा है वो प्लस आई इफेक्ट। ये देख सकते हैं। तो हम चालू करेंगे माइनस आई चालू करेंगे। तैयार हैं आप? सक्षम, गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए अभी चालू तो करने दो मेरे भाई। देखिए, एक डेफिनेशन तो बहुत देसी डेफिनेशन है मेरे भाई, सारे लोग ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको अगर ये पता करना है कि ये एटम या ग्रुप, इस, ध्यान से सुनो, ध्यान से, मजेदार आ रहा है कुछ। अगर आपको ये पता करना है कि ये एटम या ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर माइनस आई लगाएगा या प्लस आई, तो मुझे बस ये बता दो, क्या एटम या ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का कोई तो रेट रखता होगा, यानी कि ये किसी ना किसी रेट से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। सही है या नहीं? अगर ये किसी ना किसी रेट से खींच रहा है तो क्यों ना इसके रेफरेंस से इसे कंपेयर किया जाए, अगर उसी एटम ग्रुप की जगह मैं H ले लूं, H, तो क्या ये भी उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी रेट से खींचेगा, हां या ना? तो मेरे भाई इसका रेट हो गया RH। बहुत सिंपल, बहुत आसान मेरे भाई। माइनस आई इफेक्ट ये रहा आपकी आंखों के सामने, ये है माइनस आई इफेक्ट। यानी कि अगर ये रेट इस रेट से ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट। यस अवंतिका, बिल्कुल सही। और अगर ये उल्टा हो जाएगा तो प्लस आई इफेक्ट। वेरी गुड सगुन। तो आइए सगुन कर देते हैं यहां पर इसका। ध्यान से देखेंगे। व्हेन, यहां से चालू करेंगे। व्हेन रेट ऑफ अट्रैक्ट, यही लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं। रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय एटम और ग्रुप, तो ये हो गया रेट। सही है। रेट इज हायर देन, देखिए हायर है, देन, ध्यान से रखेंगे, रेट ऑफ
attraction of same bond pair electrons by H, then it is known as minus I effect of that atom or group. कितना सिंपल है भैया। अगर ये रेट ज्यादा है और ये कम है तो आप समझ सकते हैं एटम और ग्रुप सारे माइनस आई शो कर रहे हैं। बेटा मैंने 25 बार बोला है, 25 बार बोला है ये लिख के, एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप। लेकिन कुछ गधे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय A/G। 25 बार मैं लिख के बोल रहा हूं कि एटम और ग्रुप, लेकिन ये कह रहे हैं सर ये A/G का क्या मतलब है। ए और जी का रेशियो निकाल रहे हैं बेटा, तुम ये मान लो। ओके, A and G is a notation for atom/group। तो मेरे भाई ये आ गया, आप देख सकते हैं कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एटम और ग्रुप, अरे आयुध अभी कर लेंगे, जरा सा होमवर्क है, 2 फ्लो चार्ट बनाने हैं, बता देंगे, रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये डेफिनेशन है आपके सामने। अच्छा एक बात बताना, सारे लोग मैं जो पूछूं पहले वो बताओ। अगर कोई एटम है, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा फ्लोरीन था, यहां देखिए, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था या नहीं, सारे बताओ। क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था या नहीं? क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था या नहीं? सारे बोलो। क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था या नहीं? सारे बताओ। ओके, खींच रहा था, वेरी गुड। तो क्या क्लोरीन भी उतना ही खींचेगा या अलग खींचेगा? क्लोरीन भी उतने ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या अलग करेगा? बताइए बताइए, डिफरेंट करेगा या सेम करेगा? बताइए बताइए बताइए। अलग खींचेगा, उतना नहीं करेगा। तो क्या आप मानते हैं कि सबका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट मेरे भाई अलग अलग होगा या नहीं? अलग अलग होगा या नहीं? इसीलिए मेरे भाई यहां पर हम एक डिक्रीजिंग, ध्यान से देखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने जा रहे हैं, known as माइनस आई सीरीज। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम माइनस आई सीरीज बोलेंगे, जैसे हम माइनस आई सीरीज बोलेंगे। सारे लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से माइनस आई इफेक्ट क्रिएट हुआ है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो है वो कुछ और नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मेरे भाई अब हम यहां पर एक माइनस आई सीरीज पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, सारे लोग CH3 ऐसे लिखते हो ना, ये क्या है? ये है मिथाइल। मिथाइल कोई ग्रुप नहीं है, मिथाइल कोई ग्रुप नहीं है, ध्यान सुन, मिथाइल कोई कंपाउंड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। जब यहां कोई कंपाउंड बोलो, मिथाइल कोई कंपाउंड नहीं होता यार। H लगाओ तो कंपाउंड बनेगा मीथेन, OH लगाओ तो बनेगा मिथाइल अल्कोहल। अब ये कंपाउंड बन गया। तो मेरे भाई इसे रिप्रेजेंट करते समय एक फ्री वैलेंसी रखते हैं, एक फ्री वैलेंसी ऐसे रखते हैं। आइए माइनस आई सीरीज करते हैं। ये है माइनस आई सीरीज का पहला मेंबर NF3+, NF3+। यस, कर सकते हैं भाई। इसके बाद आया NR3+। क्या आप लोग इसकी बॉन्डिंग को समझते हैं या मुझे यह भी बताना पड़ेगा? इसकी बॉन्डिंग को समझ, अरे भाई ऐसा होगा गधे 3 बॉन्ड बनी होगी, अब ये मत बोल देना कि सर ये नहीं पता, ऐसा ही तो होता है ये। NR3+,
ये देखिए ऐसा ही तो होता है NH3+, ये देखिए NF3+, NR3+, NH3+। प्रशांत कह रहे हैं इस पे प्लस क्यों लगा है? बेटा केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो प्लस लेके रखता है। आइए NF3, NR3, NH3+, ये आया नाइट्रो, ये आया नाइट्रो, नाइट्रो, ये आया साइनो, साइनो, साइनो के बाद आया ये COOH, COOH के बाद आया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, डबल बॉन्ड एंड ये है -I सीरीज। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, ये सीरीज बहुत बड़ी भी हो सकती है, इसमें हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स और भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने उतने ही फंक्शनल ग्रुप रखे हैं जितने हमारे IIT के लिए आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी बात? जितने आवश्यक हैं उतने ही रखें, हाँ या ना? तो ये -I सीरीज आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। आइए जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका और ये जो है ये है -I सीरीज का बॉक्स। चलिए जरा, क्या ये सीरीज देखकर आपको ये समझ में आता है या नहीं कि सर मेरे को ये 4 तो समझ में आ गया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया? क्या ऐसा लगता है आपको कि सर ये 4 तो समझ में आ गया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया? हाँ या ना? ऐसा लगता है या नहीं लगता? जल्दी बताओ, ऐसा लगता है या नहीं लगता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो, आपके इस जवाब के इंतजार में। मेरे भाई अगर ऐसा लगता है तो आप अभी भी डैश हैं, क्योंकि ये 4 चीजों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमने याद कर रखी है। इन 4 चीजों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने याद कर रखी है, और ये आपको याद है इसलिए आपने खटाक से बोल दिया कि सर ये तो सही समझ में आया। मेरे भाई पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल एटम दिया हुआ है। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाँ या ना? आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप्स की भी होती है, ग्रुप्स की भी। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ग्रुप्स की भी होती है। सिंस हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाती है, तो हमें इस पूरी टेबल में ये 4 ही एलिमेंट हैं, ये 4 ही एलिमेंट हैं, बाकी ग्रुप हैं। बाकी क्या है? ग्रुप हैं। तो मेरे भाई आपको ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे इन 4 का ऑर्डर आपको याद था, वैसे इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं 2 चीज बोलता हूं याद करने को, एक तो है I सीरीज और एक है वो आएगा आपका मैकेनिज्म में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। वहां बताऊंगा क्यों याद करना है। यहां आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हम लर्न नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये ऑर्डर दिमाग में रखना होगा, इसलिए हमें ये ऑर्डर दिमाग में रखना होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये ऑर्डर दिमाग में रखना पड़ेगा। और आपके पास है 100 सेकेंड, मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरीके से आपको इसे याद करना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बकवास क्वेश्चन लिखने वाले का मैं कभी कमेंट नहीं लूंगा। एक बार अगर आपका नाम मेरे दिमाग में छप गया तो आपके लॉजिकल डाउट्स भी मैं नहीं लूंगा। अगर बीच थ्योरी के बीच में अगर आप कचरापंती करते हो तो आपका कभी कोई डाउट नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं,
इस सीरीज को कैसे लर्न करना है, कैसे बोल के, ठीक है। मेरे को ये सारे ग्रुप डायरेक्ट लर्न है, तो ऐसे आप भी करिए। देखिए, देखते जाइएगा। NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, नाइट्रो, साइनो, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, डबल बॉन्ड। सही बात है या नहीं? इस तरीके से आपको इसे लर्न करना है अभी के अभी। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बोल चुका हूं, फिर भी कुछ कचरा लोग बोल रहे हैं एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, सल्फोनिक एसिड नहीं है। अबे 5 स्लाइड में मैं -I सीरीज लिख दूंगा ना, तो नीचे से तुम्हारे हवा निकल जाएगी। जितना IIT के लिए जरूरी है उतना लिखा दिया है। तो इसे आप फिर से ऐसे याद करें, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा स्पीड में बोलेंगे। NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, नाइट्रो, साइनो, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, डबल बॉन्ड। फिर से सुने, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, नाइट्रो, साइनो, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, डबल बॉन्ड। आपका समय चालू होता है अब। 100 सेकेंड है, याद कर लो, फिर मैं आपसे सुनने वाला हूं, फिर मैं आपसे सुनूंगा। यह है फिनाइल, 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 यह ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, डबल बॉन्ड। सबको याद करना है अभी के भी। रितिका कह रही है आपकी वॉइस बीच में हट जाती है कभी कभी। नहीं, वो वॉइस बीच में नहीं हटती है, वो आप लोग समझ जाते होंगे कि मैं, आप लोग मजबूर करते हैं मुझे। अब यहां बीप वीप तो चल नहीं सकता है, तो साइलेंट हो जाता है मामला। वेल डन सुप्रियो, अरे वाह जी वाह। कुमार, इतनी जल्दी याद हो गया। प्रज्ञा, थोड़ी देर बाद। फोर्थ वाला है NO2, 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 2 ऑक्सीजन है। आयुष, वेल्डन, वेरी गुड। दर्शन हो गया। सयाज, बहुत अच्छे। अच्छा, आयुष कह रहे हैं पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही कर लिए। तो चलिए बताइए कौन सुनाएगा। देखिए, पूरी ईमानदारी बरतनी, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपनी जगह बैठकर एक सांस में खटाखट सीरीज सुनाएगा और बाद में लिखेगा कि कहीं वो फंसा तो नहीं। अगर वो पूरा सुना लेता है तो आप थम्स अप या सुना दिया ऐसा लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो ये चांस मिलेगा, देखें कौन है सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, और ये चांस मिलेगा। वेद, वेद सुनाइए। वेद सुनने जा रहे हैं हम, वेद से स्टार्ट। बोल बोल के, तेज तेज आवाज में। परमिंदर सुना रहे हैं। ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड। NO2, CN, COOH, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुसैन कह रहे हैं इनसे भी सुना जाए। सबसे सुनेंगे, टेंशन ना लो, याद होना इंपॉर्टेंट है। आप सारे लोग, चलिए आप सबको मैं एक काम देता हूं, एक बार सब लोग तेज तेज आवाज में पूरी सीरीज पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। और देखें, मेरे से तेज पढ़ने का प्रयास करिएगा। NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, नाइट्रो, साइनो, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, डबल बॉन्ड। वेल डन, बहुत अच्छे। ये है -I सीरीज, पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। याद हो गया, वेरी गुड। याद तो करना ही था मेरे भाई। बढ़ेंगे आगे, बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, बोल देना चाहिए यार। तो ये -I सीरीज हो गई मेरे भाई। आप मुझे बताओ,
सारे बच्चे, क्या तुम प्लस आई सीरीज, प्लस आई सीरीज से पहले हमें प्लस आई इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा ना दोस्त, हाँ, माइनस आई इफेक्ट, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट। आया सच बताओ, क्या तुम प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लोगे? क्या प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लोगे या नहीं? मुंह से बोलो सारे बच्चे, मुंह से बोलना पड़ेगा आपको। मुंह से बोलना पड़ेगा आपको। मेरे भाई, जो माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन है, इसमें हायर की जगह क्या आ जाएगा बताइए? लोअर आ जाएगा, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। अरे तो इसमें जाके चेंज मत कर देना गधे, इसमें चेंज नहीं करना है, इधर नया डेफिनेशन लिखना है। नया डेफिनेशन, हायर की जगह क्या हो जाएगा? लोअर। एंड यूं ही लिखते लिखते जब तुम यहां आओगे तो प्लस आई इफेक्ट। बेटा ऐसे लाइन मत खींच देना, वही वाला लिखना। इनएफेबल कह रहे हैं प्लस आई में क्या उल्टा कर दें सीरीज? वाह बेटा वाह, गजब हो तुम, हाँ गजब हो। अनीस कह रहे हैं ये आर है या गामा? कहां दिख रहा है बे तुझे आर या? अच्छा, ये रेट के लिए आर होगा या गामा? अनीस इज टोटली ऑन योर कॉमन सेंस एंड आई सैल्यूट योर डैशपंथी। रविंदर बेटा पढ़ लो, नहीं तो डैश ही बनोगे। चलिए जी, आइए, बधाई हो। ये है माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में हायर की जगह लोअर एंड माइनस आई की जगह अगर प्लस आई कर दें तो हमें प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन मिल जाएगी। लव यू टू हुसैन। याद हुआ था भूल गए। मेरे भाई, जैसे आज तुम याद करके भूल रहे हो, मैं कह रहा हूं ये गलत बात है। कल अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको कोई याद करके भूलने लगा तो मेरे भाई फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। सही है या नहीं? चलिए आइए, मजेदार चीज है मेरे भाई। फिर से देखिए, प्लस आई सीरीज, प्लस आई सीरीज। मेरे भाई प्लस आई सीरीज भी हमें आनी चाहिए। ये है CH2 माइनस। ये एक्चुअली है क्या? ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं है, देना है, सप्लाई करना है अपने को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है भाई साहब। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कई सारी अच्छी बुक्स में प्लस आई सीरीज में बस ये चार ही हैं, बस ये चार ही हैं। लेकिन अगर IIT में नंबर सिक्योर करने की बात है तो हम भाई साहब इसमें कुछ एल्काइल ग्रुप्स को और ऐड कर लें। ये है टर्सरी ब्यूटाइल, ये है टर्सरी ब्यूटाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, ये है इथाइल, ये है मिथाइल, देखो मदरबोर्ड पर, और ये है ट्राइटियम, ये है ड्यूटीरियम। ट्राइटियम एंड ड्यूटीरियम क्या हैं तुमको पता है क्या? ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ H, हाइड्रोजन एटम। ट्राइटियम, ड्यूटीरियम, H को बोलते हैं प्रोटियम, हाँ या ना? सही बात है या नहीं?
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, ऐसा क्यों किया कि हमने ये सीरीज ली? एक्चुअली एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो सबके हर केस में प्लस आई नहीं करते, लेकिन आईआईटी में आने वाले लगभग सारे केस में वो प्लस आई करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये पूरी सीरीज आपको दिमाग में रखनी होगी। क्लियर है? डन? हाँ या ना? पक्की बात? रोशन कह रहे हैं सीट कब अपलोड होगा? अरे पहले कुछ पढ़ लो कि सीट लेके एकदम से होमवर्क करने लायक हो जाएंगे तभी तो सीट मिलेगी। क्लियर है भाई साहब? सौरभ, हाँ बिल्कुल सही, आप सही हैं, लेकिन एल्केन होना चाहिए, एल्केन नहीं। ये कह रहा है ऐसा कोई है जो दोनों शो करती हो? ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो एच से ज्यादा भी रेट रखता हो और एच से कम भी रेट रखता हो? क्या मतलब, क्या सूंघ रहे हो आजकल? हैं? कौन सा नशा पत्ती चल रहा है? मतलब तुम कह रहे हो ऐसा कोई होगा जो एच से ज्यादा भी रेट रखेगा और एच से कम भी रेट रखेगा? मनुष्य होने की कंडीशन तो एटलीस्ट फुलफिल करें। मतलब कुछ भी, कोई भी डेस्पंती मन में आएगी बोल दोगे यहां पे। अनीस कह रहा है माइनस आई जैसा, इसको भी याद करा दो। आइए ध्यान से सुन लीजिए। क्या इस ग्रुप को हम 3 डिग्री बोल सकते हैं? क्या इस ग्रुप को हम 2 डिग्री बोल सकते हैं? क्या इस ग्रुप को हम 1 डिग्री बोल सकते हैं? क्या ये मिथाइल है? तो बस हो गया भाई साहब। मेरे से एक बार सुने, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल TD। वेल्डन साक्षी, वेल्डन साक्षी। क्लास बहुत फंस रहा है, अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। फिर से सुने, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 3 2 1 मिथाइल TD। सौरभ कह रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा ये प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई तुम्हें झापड़ मार के जाए और किसी को तुम झापड़ मारो तो बात बराबर है क्या? एकदम चुनिंदा क्वालिटी के हो। चलिए 60 सेकंड के बाद हम सब इसे एक साथ बिना देखे पढ़ेंगे। आफ्टर 60 सेकेंड्स। चलिए, आफ्टर 60 सेकेंड्स हम इसको पढ़ेंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करेंगे हम, बहुत मजेदार। रेहान बहुत मजेदार टॉपिक चालू करेंगे। अभी बात करेंगे उसमें। चलिए स्टार्ट। अंकित आप फास्ट फॉरवर्ड कर लें। चलिए तो फिर मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। 1 पे स्टार्ट करेंगे, 1 पे। 3 2 1। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल TD। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कमाल कर दिया आपने। ये इजी है, हाँ ये उससे इजी है मेरे भाई। हम प्लस आई इफेक्ट समझ गए, माइनस आई इफेक्ट समझ गए, प्लस आई सीरीज जान गए, माइनस आई सीरीज जान गए। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न दूंगा जिसमें आप गेस करके आंसर देंगे, गेस करके आंसर देंगे। हां कुछ चीजें आप समझ सकते हैं, जैसे यहां पर देखें। पहला पॉइंट, क्या ये sp3 है? क्या ये sp3 है? सारे देखो तो मेरे भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप shows प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। जबकि
ध्यान से सुने, ऑल sp2 एंड sp hybridized alkyl group shows -I इफेक्ट। मुझको ऐसा लगता है कि ये बात तो तुम्हारी निगाह में पहले ही आ चुकी है। ये sp है और ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp है। देखो मगर बोर्ड पर ये sp2 है। क्या आप ये अनुभव महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं कि sp और sp2, sp एंड sp2 ये -I की कैटेगरी में गया और sp3 जो है वो +I की कैटेगरी में। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, नहीं 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 नहीं, ऑल sp3 नहीं, आयुध ऑल sp3 नहीं। जब मैं ऑल sp3 लिखता हूं तो मैं हाइड्रोकार्बन बोल देता हूं, हाइड्रोकार्बन बोल देता हूं। आइए कुछ प्रश्न आपके मुंह पे मारता हूं तो मुंह आगे कर दें। आइए जरा ध्यान से देखिए, यहां गैस वर्क करना पड़ेगा आपको, गैस वर्क, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम केवल गैस ही कर सकते हैं। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट। सारे देखो और मुझे बताओ, ये फर्स्ट पार्ट, क्या तुम्हें FCl BRI क्या इनका -I इफेक्ट का ऑर्डर आता है या नहीं? सारे बोलो मुंह से, क्या आपको इसका -I इफेक्ट का ऑर्डर आता है या नहीं? क्या आपको इसके -I इफेक्ट का ऑर्डर आता है या नहीं? ध्यान से देखो और फिर बताओ, क्या आपको इसके -I इफेक्ट का ऑर्डर आता है या नहीं? यस, एंड यू ऑल नो दैट कि भाई साहब यही तो है, 1 2 3 4। अब जरा नीचे क्वेश्चन देखो, माना ये कार्बन सारे sp3 हैं, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। H हटा के मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सेट कर दिया। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये -I इफेक्ट करते हैं और इनका ऑर्डर आप गेस करिए। वेल डन सगुन, साक्षी, इनएफेबल, वेल डन वेल डन वेल डन। इट्स जस्ट ए गेस वर्क, फॉर दैट गेस वर्क पहला वाला तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर फ्लोरीन खींच रहा था तो ज्यादा फ्लोरीन CF3 को भी विड्रॉइंग ग्रुप बना देंगे। एंड अगर समझो इशारों को तो क्या यही बात होगी या नहीं? 1 2 3 4 ऐसे कई प्रश्न मैं आपको आपके घर से करके लाने के लिए दूंगा, जैसे T D H और ये आया +I इफेक्ट का ऑर्डर। और इसी के बिहाफ पर मैं चाहूंगा कि आप CT3, CD3 एंड CH3 का भी +I इफेक्ट ऑर्डर अपने घर से करके लाएं, अपने घर से करके लाएं, ऐसा मैं चाहूंगा। कर लोगे भाई? जल्दी बोलो, जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके,
आइए जरा, ये है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में मैं आपको कुछ और दे देता हूं, जैसे CH3 और SiH3 में प्लस आई इफेक्ट ट्राई करिए। 6th क्वेश्चन, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3 एंड CH3 में प्लस आई इफेक्ट ट्राई करिए। ये आपको थोड़ा सा गैस करना है, ये गैस वर्क कर लेंगे। ध्यान से देखो, समझो, सीखो। राहुल कह रहे हैं H किस में है? बेटा इतनी बुद्धि तो लगाओ, H रेफरेंस है, H किसी सीरीज में नहीं आएगा। ऑर्डर में हम जरूर आगे पीछे रख सकते हैं, ऑर्डर में हम जरूर आगे पीछे रख सकते हैं। ऑर्डर में हम जरूर थोड़ा आगे पीछे रख सकते हैं। यह है आपका 6। 7th, मुझको ऐसा लगता है कि क्या आप, ये तो मैंने सीरीज में ही लिखाया हुआ है, CH, CH3, CH3 एंड CH2, CH3, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ये सब आपको आपके घर से करके लाना है। आदित्य, केस आराम से बनाएंगे, अभी केस थोड़ा आराम से करेंगे, जल्दीबाजी का काम डैश का होता है। तो मेरे भाई ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे ये CHO है, ये आया CH2, दोनों माइनस आई लगाएंगे, बट मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद पे दुनिया है, तो आप मुझे बताना इसमें आपको माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा लग रहा है। 8th के बाद 9th पर आते हैं। कुछ ऑर्डर आपको पहले से ही मालूम है जो सीरीज से डायरेक्ट आते हैं। माइनस आई इफेक्ट देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, अगर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मेरे भाई आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो सर्टेनली माइनस आई ही शो करेगा। सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस आई तो शो करेगा ही करेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ या ना? वेरी गुड, सीखा, वेल डन। एंड एक प्रश्न मैं आपको दूंगा, उम्मीद करता हूं CH2, CT3, CH2, एक मिनट, ये नहीं है, क्या दे रहा हूं मैं? मजेदार है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। NR3 प्लस, NHR2 प्लस, NH2R प्लस एंड NR3 प्लस, अरे R फिर से कहां से आ जाएगा, NH3 प्लस। इसका आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना होगा। एंड एक छोटा सा प्रश्न जो मैंने नोट में लिखवा दिया था, इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। वाई आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल, आप अपने विचार यहां लिखिएगा 4 लाइनों में। एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये आप प्रयास करिएगा कि आई इफेक्ट क्यों जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर ही लगता है। मतलब अगर पाई हो तो पाई पे क्यों नहीं लगता। ये होमवर्क है जो मैंने डिस्कस नहीं किए, वो होमवर्क है। हेमंत, रॉन्ग आंसर। प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर में नाइट्रोजन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या बोल रहे हैं यार? प्लस आई में क्या समस्या आ गई? एन पर प्लस माइनस है बेटा, माइनस होने से वो ले नहीं सकता। माइनस मतलब ऑलरेडी माइनस है,
और इलेक्ट्रॉन बोले तो और माइनस कैसे लेगा, और माइनस कैसे ले, वो तो देगा ना, माइनस माइनस पे रिपेल करके उसको भगाएगा। सही है या नहीं? तो मेरे भाई ये दो छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपके मुंह पे मारे हैं, एक ये एक वो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और दे देता हूं आपको, ये है एग्जाम्पल 3। कमेंट ऑन प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर ऑफ टी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एच। मेरे भाई ये बहुत सिंपल है। क्या आपको पता है ये हैवी एटम है, ये भारी एटम है, बहुत भारी एटम है भाई साहब। और जितने हैवी एटम होते हैं, भारी एटम होते हैं, ज्यादा एटॉमिक मास वाले, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। कैसी बॉन्ड बनाते हैं मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सारे लोग सीखना, हैवियर द एटम लेसर वुड बी ऑसिलेशनल फ्रीक्वेंसी। समझना मेरी बात, अभी बताऊंगा क्या है फ्रीक्वेंसी। स्ट्रॉन्गर वुड बी बॉन्ड। मेरे भाई जैसे सी टी बॉन्ड ऐसी है, तो सी डी बॉन्ड बॉडी होगी, क्योंकि ऑर्बिटल टी में बहुत अच्छा ओवरलैपिंग करेगा। अच्छी ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब छोटी बॉन्ड, मतलब छोटी बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कम होगी, इसलिए लेंथ में भी ज्यादा होगी। दरअसल होता क्या है कि हर एक एटम जो है वो उतनी ज्यादा ऑसिलेशनल फ्रीक्वेंसी दिखाता है जितना वो लाइटर होता है, जितना वो लाइटर होता है। तो मेरे भाई इसकी ऑसिलेशनल फ्रीक्वेंसी कम होती है बिकॉज इट इज हैवियर, एंड कम ऑसिलेशनल फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ओवरलैपिंग बड़ी अच्छी होती है। जबकि इस वाले में थोड़ा ये वाइब्रेट कर रहा होता है, इस वाले केस में तो और डैशपंती वाला काम कर रहा होता है। तो मेरे भाई प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, हैवियर द एटम लेसर वुड बी ऑसिलेशनल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रॉन्गर वुड बी बॉन्ड। और आप अपने शब्दों में लिखेंगे, कम से कम 5-7 लाइनें लिख लीजिएगा, 5-7 लाइनें लिख लीजिएगा। यस ऋषभ, यू आर राइट। ऋषभ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सही हैं आप, 100% करेक्ट है। जल्दी कर लो, जल्दी। ओके, बाकी ये सब आपको करके लाना है। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हैवी एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। चलिए जी, बधाई हो। और इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड इंडक्टिव। मेरे भाई एक बात सुनना सारे लोग, ये मैं सच्चाई आपको एक बताना चाहता हूं। 2 मेथड होते हैं जीओसी पढ़ने के, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 है कि पहले इंडक्टिव पढ़ो, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ो, फिर इंडक्टिव के एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन ऑफ
आई इफेक्ट, ध्यान से देखना। फिर रेजोनेंस पढ़ो, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ो, फिर रेजोनेंस के एप्लीकेशन, क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस, फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ो, फिर एच इफेक्ट के क्वेश्चंस। बट मुझे ये पसंद नहीं है। मैं पहले इंडक्टिव पढ़ाता हूं, फिर रेजोनेंस पढ़ाता हूं, फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ाता हूं, और अब आते हैं एप्लीकेशन, और जिसमें आप ढूंढो कि भैया इंडक्टिव से कौन सा है, रेजोनेंस से कौन सा है, हाइपर कंजुगेशन से कौन सा है। क्योंकि अच्छे बच्चे इसे मना करते हैं, कहते सर इंडक्टिव पढ़ा के क्वेश्चन दोगे तो हमको तो पता ही है इंडक्टिव लगाना है, रेजोनेंस पढ़ा के दोगे हमें पता ही है रेजोनेंस लगाना है। तो भाई ऐसा पढ़ेंगे हम जैसा हमने अभी इंडक्टिव कर लिया, फिर हम रेजोनेंस आज चालू करने जा रहे हैं, उसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे लास्ट में क्वेश्चन ही क्वेश्चन। सही है या नहीं? तो इसमें आएगा मोजा। आई थिंक आप सब मोजा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस तरीके को, इतना ही हटा बस, चलिए कोई बात नहीं। आओ जी, हम चालू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चीज, एक बेहतरीन चीज, और इस बेहतरीन चीज को पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा मेरे भाई। ये है ऑर्बिटल डायग्राम। सारे लोग ऑर्बिटल डायग्राम पर आ जाओ। क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है या नहीं, बस इतना बताओ। बताओ। मुझे बताओ आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है या नहीं। आता है, बहुत अच्छी बात। किसी को नहीं आता तो बोल देना। ओम को नहीं आता, नो। सिमरन को नहीं आता। चलिए मैं 5 मिनट में ऑर्गेनिक में जितना हाइब्रिडाइजेशन यूज हो रहा है वो बता देता हूं। ऑर्गेनिक में जितना हाइब्रिडाइजेशन यूज हो रहा है वो बता देता हूं। सही है? करा दिया क्या? विजय सर ने करा दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये नो लिखने वाले कौन है फिर? चलिए चलिए चलिए, ऑर्बिटल डायग्राम में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हल्का सा हल्का सा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। यही होता है या नहीं? सारे बताओ। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, ग्राउंड स्टेट, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसलिए ध्यान से देखें। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेज है। इसमें अगर मैं आउटर सेल सेकेंड को देखूं तो क्या इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1, 2py में 1, 2pz खाली। लेकिन बताओ कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4। तो मेरे भाई 4 अनपेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि जितने अनपेयर्ड होंगे उतनी ही बॉन्ड बनेगी। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या माना जाता है, क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ जाता है। अब मेरे भाई ये हैं 4, एक है 2s, एक है 2px, एक है 2py, एक है 2pz। तो मेरे भाई ये देख लें, ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग। जैसे आप दो चीजों को मिक्स करते हो। अरे भैया एक बात बताओ, 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध मिलाया, या जो भी मिलाया, शक्कर वक्कर मिला के, तो 2 गिलास मिलाया तो 2 गिलास शरबत बनेगा या नहीं?
हाँ या ना? तो मेरे भाई अभी इसमें px py pz की एनर्जी तो सेम होती है, बट 2s की एनर्जी अलग होती है, होनी भी चाहिए, अलग है वो। हाइब्रिडाइजेशन के बाद एनर्जी सेम होती है। हाइब्रिडाइजेशन, अरे भैया 2 गिलास शरबत बनेगा, बराबर ही मीठा तो रहेगा, है या ना? तो भाई साहब हाइब्रिडेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी टू गिव सेम नंबर ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, same energy orbitals are known as hybridization, बहुत मौजा आएगा इसलिए प्लीज ध्यान से देखें। is known as hybridization। आओ तुमको कुछ बताते हैं। अगर मान लो किसी प्रक्रिया में ये कार्बन, ध्यान से सुने, ये 2s और ये सब मिक्स हो गए, ये सारे मिक्स हो गए। मिक्स करो, एक बड़ा सा वो लाओ, उसमें थ्योरी है बेटा, थ्योरी, कोई पानी वानी नहीं है कि अपन पानी अल्कोहल मिला रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं, थ्योरी है, थ्योरी। हाइब्रिडेशन इज द थ्योरी। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, अगर यहां 2s, ध्यान से सुनो, उसके साथ 2px 2py एंड 2pz, सारे बताओ, चारों को मिला दिया तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 मिलाए तो बनेंगे कितने? 4 मिलाए हैं तो 4 ही बनेंगे ना भाई साहब। 4 मिलाए हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। एक बंदा आया कह रहा सर जी मैं बताऊं, मैंने कहा क्या? ध्यान से देखना, यहां चारों को मिक्स किया गया, चारों को मिक्स किया गया। अगला केस देखना, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। यहां हमने 2s 2px 2py 2pz, 4 में हमने केवल 3 को मिक्स किया, और मिक्सिंग से बाहर किसे छोड़ दिया? 2pz को छोड़ दिया। यहां हमने 2s एंड 2px, बस इसे मिक्स किया, 2py और 2pz को मिक्सिंग से छोड़ दिया। देखो मगर बोर्ड पर बहुत मजा आएगा, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। यहां तुमने 3 मिक्स किए तो 3 हाइब्रिड बनेंगे, यहां तुमने 2 ऑर्बिटल मिक्स किए तो मेरे भाई आप देखें 2 हाइब्रिड बनेंगे। यह बात जिंदगी में दिमाग में रख लेना कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, वो पैदा ही सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हुए हैं, ये छोटी सी बात आपके छोटे से दिमाग में पहुंच जानी चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे भाई यहां बने, यहां 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, यहां 3 सिग्मा बनेगी, यहां 4 सिग्मा बनेगी। ये 2 ऑर्बिट, क्या लिख रहा हूं मैं, ऑर्बिट थोड़े हो यार, हाइब्रिड ना, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम मानते हो कि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? क्या तुम मानते हो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? और ये बेचारा जो हाइब्रिडाइजेशन से बच गया है, ये एक ऑर्बिटल बचा है, 1 पाई बॉन्ड बनाएगा, ये 2 सिग्मा बनाएगा, और ये 2 बचे हैं तो ये 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। सारे लोग देखो ध्यान से, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मेरे भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पैदा हुआ है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इसीलिए पता है, कहीं कोई तुमसे पाई इलेक्ट्रॉन पूछे, पाई इलेक्ट्रॉन, तो उस
कंपाउंड में पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गिनना, पी के जो खाली पी है, आई मीन जो पी है, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए उनके इलेक्ट्रॉन गिन लो, खत्म, वही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था नामकरण करोगे क्या? नामकरण, नाम भी कर दो इसका। आओ बच्चों तुम्हें बताएंगे। क्या तुम देख रहे हो यहां 4 मिक्स किया है, 4 नए बने हैं, 4 मिक्स किया है, 4 नए बने हैं। नाम मान लो मैं एक्स भी रख सकता हूं, ये वाई, ये जेड, नाम तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलो अपन कुछ ट्रिकी नाम रखते हैं, मौजेदार नाम। मौजेदार नाम है ये, जस्ट नाम, जैसे तुम्हें मैं डैश बोलता हूं वैसे, जैसे मैं तुम्हें डैश बोलता हूं। ये 4 बनाने के लिए तुमने एक एस और 3 पी यूज किया है, एक एस और 3 पी यूज किया है। चलो यार, इन चारों का नाम मैं sp3 रख देता हूं, इन चारों का नाम मैं sp3 रख देता हूं। पीछे वाला कह रहा ये क्या मस्ती है, ऐसे तो इसमें एक एस और 2 पी करे हैं, तो इन 3 का नाम मैं क्या sp2 रख दूं, और यहां क्या एक एस एक पी रखा है, तो क्या इन दोनों ऑर्बिटल का नाम मैं sp रख दूं? रख दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये चारों sp3 ऑर्बिटल है, ये 3 sp2 हैं, ये 2 sp हैं। सारी बात आपके सामने है। बॉन्ड एंगल तो तुमको मालूम होगा, डैश पंथी कर मत देना, हड्डी तोड़ दूंगा मैं आपकी। ये देखिए, ये कार्बन। मेरे भाई मौजेदार बात क्या है, चाहे sp3 हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp हो, हम सबको एक ही डिजाइन से बनाते हैं। ये देखिए, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम सबको एक सिंगल डंबल से बनाते हैं। वास्तविकता में ये अलग अलग साइज में होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं, वास्तविकता में ये अलग अलग शेप में होते हैं, लेकिन हम सबको ऐसे ही बनाते हैं। चाहे sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, सबको इसी शेप में बनाते हैं, सबको इसी शेप में बनाते हैं। तो मेरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बनाए क्या? पीछे लगे रहा, बहुत प्रयास किया हमने बनाने का, सर बनता ही नहीं। अरे बन जाएगा, आइए, ये इधर, ये इधर देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, ये 4 sp3 ऑर्बिटल है, ये 3D में है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। और क्या आप देख रहे हो, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो ये चारों तैयार हैं, हम सिग्मा बनाएंगे। मेरे भाई मान लो 4 हाइड्रोजन इधर से चले जा रहे थे, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके घूमता है, तो वो इससे टकरा के बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए, ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया, एंड ये चारों की चारों सिग्मा बॉन्ड है। ये मीथेन, कार्बन sp3, कार्बन के चारों ऑर्बिटल sp3, कार्बन के चारों ऑर्बिटल sp3। अगर मैं आपसे पूछूं sp2, तो मेरे भाई बताओ, क्या 3 sp2 हैं? ये sp2 होते हैं 120 पर। मर्सिडीज साइन ऐसे पड़ा हुआ है sp2। अब ध्यान से सुनेंगे तो मौजा आएगा। मेरे भाई ये एक sp2 देखो, ये दूसरा sp2 देखो, ये तीसरा sp2 देखो, ये क्या बनाने आया है? सिग्मा। कहेगा हम तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन क्या ये वाला खाली पड़ा है या नहीं? आई मीन ये वाला हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, पी का ये वास्तविक शेप, ये दोनों येलो डंबल अकेले मिलकर एक पी को, पीजेड को शो कर रहे हैं। ये पूरा एक ऑर्बिटल है, ये पूरा पीजेड है। इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल देख लो, एक sp2, 2 sp2, 3 sp2, और ये है pz। ऊपर नीचे 2 नहीं है, ऊपर नीचे 1 है, ऊपर नीचे 1 है, 1। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये दोनों ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको। तो मेरे भाई ये 3 सिग्मा बनेंगे, और पी बनाता है पाई, तो पाई बनेगा। अब ये पीछे हम पाई बना लेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं sp वाला करता हूं, तो ये तो तुम्हें आता ही है, इसमें जरा सारे लोग देखना, ये sp, ये sp,
ये दो sp ऑर्बिटल है, एक sp है, एक sp है, तो दो sp हो गए। अब py और pz, क्या तुम्हें पता है py pz परपेंडिकुलर होते हैं? ये मान लेते हैं pz और ये मान लेते हैं py। तो चार ऑर्बिटल यहां आपको दिखने चाहिए, एक sp, दो sp, एक येलो वाला और एक ये ब्लू वाला, चार sp। हा या ना? चार sp। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन है। तुषार कह रहे आप इनऑर्गेनिक भी अच्छा पढ़ा लेते हो। सोच रहा हूं अब थोड़ा सा एक और अल्टरनेट सेगमेंट उठाऊं। तो मेरे भाई ये हाइब्रिडाइजेशन, इससे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा नहीं, इससे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा नहीं। सौरभ पूछ रहे हैं क्या ये पी खाली है? नहीं। क्या आप देख रहे हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन, थोड़ा sp2 और sp का अगले पेज में समझाऊंगा। आओ जरा ध्यान से समझो। sp2 सारे देखो ध्यान से। क्या अभी अभी आप sp2 ये समझ के आए हो या नहीं? क्या अभी अभी sp2 ये समझ के आए हो या नहीं? मुंह खोलो, कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि दिल खुश हो जाएगा। क्या एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, क्या ये चार इलेक्ट्रॉन है या नहीं? क्या अच्छा पीछे लगे ना, ऊपर वाले में क्यों है, नीचे वाले में क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जगह का एग्जैक्ट निर्धारण करना मुमकिन नहीं है। यह आपने पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ या ना? पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। बना दो यार, यह बनाना यहां बना, वहां बनाना वहां बना, कहीं भी इसी के अंदर है, बस इसके अंदर है बस। ये क्या है? ये है sp2। इसे मैंने उठा लिया, इसे उठाया है बस। अब सुनना ये बॉन्डिंग कैसे करेगा, सारे सुनना ये बॉन्डिंग कैसे करेगा। मान लो एक sp2 के सामने एक sp2 आ गया, इसके सामने एक sp2 आ गया, यही अच्छा घुमा भी लेते होंगे ना, कुछ ऐसा होता होगा। देखो करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। कैसे करते थे? ऐसा नहीं, हटो, इधर से नहीं होता था यार, यहां से होता था ना। फाइल, इंपोर्ट, सेटिंग, हट, भूल गए यार कहां से कर रहे थे अपन। अच्छा जी, अब मैं ऐसा कर लूं, ऐसा करके ऐसा, हाँ, और घुमा सकते हैं। क्या बात है बॉस, मोजा आ गया, मोजा। इसे घुमा सकते हैं, हाँ, वाह, कार्बन उल्टा हो गया, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक ठाक। आया ना? ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ओवरलैपिंग, ये देखो, ये देखो, ये दूर से आएगा दौड़ता हुआ। सिग्मा ऐसे ही बनती है, सिग्मा ऐसे ही बनती है। ये टक्कर हो गई, अबे अंदर, ज्यादा अंदर नहीं। ये देखो भाई साहब, बधाई हो, बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गई, बीच में बन गई सिग्मा। देख लो सारे, ध्यान से देखना, ये सिग्मा बॉन्ड बन गई भाई साहब। कार्बन कार्बन के बीच में ऑर्बिटल कौन से थे? sp2 sp2, इसका sp2, इसका sp2, बॉन्ड बन गई। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं है, वो भी बॉन्ड बनाएगा। इधर से एक H आ गया तो ये सिग्मा बना लेगा, इधर से एक H आ गया तो ये सिग्मा बना लेगा, इधर से H आ गया तो ये सिग्मा बना लेगा, इधर से H आ गया तो ये सिग्मा बना लेगा। मेरे भाई अब ध्यान से सुनो, ये P टच करते हैं, ये एरो से इन्हें टच होता हुआ, ये लाइन से इन्हें टच होता हुआ दिखाया जाता है, एरो से इन्हें टच होता हुआ दिखाया जाता है। सच्चाई अभी तुम्हारे सामने आएगी, सच्चाई देखकर आश्चर्यचकित ना हो जाना। देखो मैंने सारी सिग्मा यहां ड्रॉ कर दिया है, सारी सिग्मा यहां ड्रॉ कर दिया है।
ये जो साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, इसे इस येलो लाइन से पाई बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया गया है। इसे इस येलो लाइन से पाई बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया गया है। इसका ये ऑर्बिटल डायग्राम है, इसका ये ऑर्बिटल डायग्राम है। लेकिन जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। पीछे लगा मैं कह रहा था ये सच नहीं है, सब झूठ है, सब मिथ है, ये दुनिया एक झूठ है। बेटा देखो, ज्यादा फिलॉसफी ना झाड़ो, अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं। दरअसल सच्चाई को दिखाया ही नहीं जाता आपको। मैं सच दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं सच दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो मगर बोर्ड पर थोड़ा सा ये डायग्राम में विजुलाइज करूं, या तो आप ऐसे मानना प्लेनर होता है या ऐसे, लेकिन अभी मैं इसे ऐसे मान रहा हूं, हॉरिजॉन्टल। थोड़ा 3D बनाऊं, 3D जो डार्क में कर रहा हूं ये बाहर की तरफ है, ऐसा मान लेना बाहर की तरफ है। थोड़ा सा जो बाहर की तरफ है वो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। एंड थोड़ा अंदर वाली बॉन्ड को मैं हल्का बना देता हूं, थोड़ा सा महसूस कर लो। मेरी प्रॉब्लम सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड। सच्चाई देखो रे, पाई बॉन्ड की सच्चाई। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को? आओ बच्चों, कार्बन भी नालायक कॉपी हो गया, क्या किया जाए हैं? अबे यार ये तो हट, कार्बन मुझे कॉपी नहीं करना था। एक काम करते हैं, इतना इतना ही कॉपी करें। सारे लोग देखिए, ये देखिए सच्चाई देखो, सच्चाई। सच जान रहे हैं तो देख लीजिए। ध्यान से देखें। ये क्या बवाल हो गया मेरे भाई? ये है सच, ये है सच। ध्यान से देखो, एक्चुअली पी ऑर्बिटल टच करते हैं, एक्चुअली पी ऑर्बिटल टच करते हैं। ये ओवरलैपिंग है, एक्चुअली पी ऑर्बिटल टच करते हैं। हम इन्हें दूर दूर दिखाते हैं और फिर कुछ हाइपोथेटिकल लाइन से इन्हें टच होता हुआ दिखाते हैं। कुछ हाइपोथेटिकल लाइन के देखो ये टच कर रहा है, आप कहोगे सर ये तो दूर है, टच कैसे कर रहे हैं? और ये लाइन का क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं 4 बनाए, 3 बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए, 5 बनाए। अब एक गधे 1 बनाओ या 1000 बनाओ, मतलब ये है कि ये इसे टच कर रहा है, सच्चाई में टच करता है, वास्तविकता में टच करता है। ध्यान से सुनिए, पिछला कह रहा है तो फिर यही क्यों नहीं बनाते, यही क्यों नहीं बनाते? मेरे भाई, मेरे भाई सोचो, अगर डायग्राम में 2 ही पी बनाने हैं, 2 ही पी बनाने हैं, तो ये हौच पौच दिख रहा है। अगर मुझे 10 पी ऑर्बिटल बनाने हैं और 10 मैंने वास्तविकता में ऐसे ओवरलैप होते हुए दिखा दिए, तो मेरे भाई क्या डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा या नहीं? क्या डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा या नहीं? सारे बोलो। इसलिए हम जानबूझकर ऑर्बिटल्स को दूर दूर रखते हैं ताकि डायग्राम बेहतर दिख सके, ताकि डायग्राम बेहतर दिख सके। ये sp2 मैंने आपके मुंह पे मारा है, एथीन मॉलिक्यूल, और ऐसा ही एक मैं sp का बताने जा रहा हूं। क्या तुम्हें याद है कि कार्बन ऐसे 2 sp लेके आया था? कार्बन ऐसे 2 sp लेके आया था जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या ऐसा py लेकर घूम रहा था और क्या ऐसा pz लेकर घूम रहा था? और मेरे भाई क्या तुम समझ रहे हो बात को? ये देखिए 2 sp आ गए, 2 sp आ गए, और मेरे भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये वाला ये तैयार है सिग्मा बनाने के लिए, तैयार है सिग्मा बनाने के लिए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ये देखिए, ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए
बीचों बीच एक सिग्मा तैयार, बीचों बीच एक सिग्मा तैयार। इधर से, अबे तुम हटो ना यार, इधर से आया कौन? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, इधर से आया हाइड्रोजन। अब सच बताओ, ये पिंक वाले ओवरलैप मारेंगे या नहीं? अच्छा, असलियत में टच कर रहे हैं। हम तो ये फर्जी वाली लाइन बनाएंगे। हटाओ इसे, हटाओ। कलर बदलते हैं, रंग बदलती इस दुनिया में हम भी रंग बदल लेते हैं। आओ, क्या मेरे भाई पिंक वाला टच कर रहा है? पिंक वाला टच कर रहा है या नहीं? और ये पिंक वाला टच कर गया भाई साहब, उसके बाद ये ब्लू वाला भी टच करेगा ना, ब्लू से ही टच कर रहा है। ये देखो, बनने वाली चीज है एथाइन। एथाइन देखो जी, देखो, जल्दी बताइए। हां, ब्लू भी टच करेगा। ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है। sp3 मैंने यही मीथेन बना दिया है, मैं उधर नहीं ले गया। तो भाई साहब, ये है ऑर्बिटल डायग्राम। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, एक प्रश्न जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? आइए शुरुआत करते हैं। ऑर्बिटल बना चुके हैं भाई। ये एक ऑर्बिटल डायग्राम, ये दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम, ये तीसरा। सच्चाई भी हमें पता है, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे और अब हम आपको कुछ बताएंगे। सारे लोग देखना, सारे लोग, और मुझे बताना। ये मीथेन, ये मीथेन, ये sp3 सारी सिंगल बॉन्ड है। मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर, क्या आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? क्या आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? मुंह से बोलो प्लीज, मुंह से बोलो, मुंह से, मुंह से बोलो। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। लपड़ मारूंगा अभी, 4 लिखने वालों पट्ट से पड़ेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन गधे टू एटम्स। 2 एटम के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड है? जवाब है एक। इधर बोलो, इधर बोलो, इसका आंसर बोलो रे, इसका आंसर बोलो। बहुत अच्छी चीज आने वाली है, अगले 5 मिनट बहुत डिसाइडिंग होंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो भाई साहब, बोल दो, मुंह खोल दो, मौका अच्छा है, चूकना मत। आज चूक गए तो भाई साहब बात रह जाएगी फिर। बोल दो इधर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? राइट आंसर है 2, राइट आंसर है 2। एंड बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको, आप खुद सीख जाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। इधर क्या है बॉन्ड ऑर्डर? इधर क्या है? इधर क्या है? 3। क्या आप इसे डिकोड कर सकते हो? क्या अभी अभी पढ़ा के गया हूं आपको? अभी अभी पढ़ा के गया नहीं, आया हूं आपको। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब जानते हो? क्या बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब जानते हो? एक तो इसकी वजह से है, एंड क्या एक बॉन्ड ऑर्डर इस पिंक वाले की वजह से है या नहीं? पीछे लग रहा सर एक इसकी वजह से भी होना चाहिए। लपड़ मार देंगे हम खींच के, और बोलोगे बदले में थैंक यू। इसलिए ध्यान से सुनो, ये ऊपर एंड नीचे, ये पूरा मिला के एक बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये पूरा मिला के एक बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसी का डायग्राम है गधे, ये इसी का डायग्राम है, इसी का डायग्राम, इसी का डायग्राम है। मुझे एक बात बता दो, क्या ये जो 2 बॉन्ड ऑर्डर है, क्या ये पिंक की वजह से, सिग्मा की वजह से? एक सिग्मा की वजह से भाई साहब, और एक पाई की वजह से। क्या इतना समझ रहे हो? एक सिग्मा की वजह से है और एक है पाई की वजह से। क्या यह बात आप सबके भेजे में है? साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही, ऊपर ओवरलैपिंग, नीचे ओवरलैपिंग, उससे एक ही बॉन्ड बनती है। अगर ऐसे पैरेलल है उससे एक ही बॉन्ड बनेगी, एक ही पाई बनेगा। अब मुझे बताओ,
सारे बताना, सारे प्लीज लिसन केयरफुली। क्या इस येलो वाली बॉन्ड में, क्या इस येलो वाली बॉन्ड में इस पी ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैप किए हैं या नहीं? प्लीज टेल मी। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। हां तुषार आया था बेटा, आया था। क्या इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप किए? हां या ना? भाई इस पी ने इस पी से बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग की है। कुछ कचरा नहीं लिख रहे हैं, इनसे भी पूछ लें क्यों, तो सारे 32 के 32 दांत दिखा देंगे। इस पी ने इस पी से, भैया इसमें अनपेयर्ड था, इसमें भी अनपेयर्ड था, एक इसमें था, एक इसमें था। ये कहेंगे आओ जब दुनिया में सब लोग बॉन्ड बना रहे हैं तो हम भी बॉन्ड बनाएं और ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना भाई, दिस इज कॉल्ड साइडवेज ओवरलैपिंग। मेरा मुद्दा ये है मेरा मुद्दा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा। यस सौरभ, यू आर राइट। कि मान लो थ्योरेटिकली आप आंसर भी दे दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात। मान लो इस वाले पी ऑर्बिटल, इस वाले पी ऑर्बिटल की 40% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने होल्ड कर ली। मैंने कहा इधर आओ, इधर 40% इधर रखो, 40% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने किसी तरीके से होल्ड कर ली, किसी तरीके से होल्ड कर ली, पकड़ ली, बस नहीं जाने नहीं देंगे। तो क्या ये ओवरलैपिंग मात्र इसके 60% को ही तो यूज कर रहा होगा? क्या ये ओवरलैपिंग इसके 60% को यूज कर रहा होगा? हां या ना? मुझे बताओ। तो क्या अब इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर पहले के कंपैरेटिवली में घटेगा या बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा अकल मत लगाना, बहुत ज्यादा अकल मत लगाना, बहुत ज्यादा अकल मत लगाना। मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं, बहुत ज्यादा अकल मत लगाना। अगर मैंने इसकी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक हिस्सा अपने पास रख लिया है, वेल डन, घटेगा, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। यही केस पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। एक बच्चा आया, कह रहा क्या बोल दिया आपने? मैंने कहा क्या हुआ जी? कह रहा आपने क्या बोला है आपको पता भी नहीं। मैंने कहा क्या? आपने बोला है बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। मैंने कहा हाँ। कह रहा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर कुछ 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यस मेरे भाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ड्रॉ कर पाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 1 हम ड्रॉ कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 हम ड्रॉ कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3, लेकिन वी कांट ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ ऑल दोज कंपाउंड्स जिनमें बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1, 1 से 2 या 2 से 3 बिलोंग करता है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स। केमिस्ट्री में लाखों ऐसे कंपाउंड हैं, लाखों ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है। तो हम उन्हें कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा होमवर्क में अभी आपको जाकर इसकी थ्योरी को बहुत अच्छा बनाना है, इसकी थ्योरी को अपनी कॉपी में बहुत सुंदर लिखना है। ये करिएगा। 1, 2, 3 लेक्चर अभी हमारे और लगेंगे। अच्छा होमवर्क मैं डीपीपी सीट या बुक से तभी दे पाऊंगा। अभी आपको होमवर्क थ्योरी वाला है, इस पर कमांड रखें। बहुत मजेदार चीज आने वाली है, अगली क्लास में मजा आने वाला है जब हम 2 एटम के बीच में 1.33 बॉन्ड बना रहे होंगे। दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, ब्लू बुक में थ्योरी मिलेगी नहीं, ब्लू बुक प्रैक्टिस बुक है। और आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सुंदर सुंदर नोट्स बना के और ये करके आए।